अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो दुबई में ड्राइवर की जॉब होती है वो कैसे हासिल की जाती है, इसकी क्या अर्निंग हो सकती है, इसमें जो अखराजात आते हैं वो कितने होते हैं और सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है इसका, वो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप यूएई में परमानेंटली सेट होना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, लाइसेंस कौन सा लेना चाहिए। तो यही सब चीज़ें इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा और जो इस लाइसेंस पर अखराजात आते हैं वो भी मैं आपको थोड़े से मेंशन कर दूंगा। हालांकि इस टॉपिक पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जी अभी बात करते हैं कि यूएई में आने से पहले आपके जो अखराजात हो जाएंगे वो कौन कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ यूएई में आने के लिए आपको एक तो पहले वीज़ा लेना पड़ेगा, जो वैलिड वीज़ा होता है, रेजिडेंशियल वीज़ा जिसको बोलते हैं। पहली बात ये याद रखें, अक्सर दोस्त कमेंट करते हैं कि यार हम विज़िट वीज़ा पर आकर लाइसेंस ले सकते हैं। यार ये कभी नहीं हो सकता, आप विज़िट वीज़ा पर लाइसेंस नहीं ले सकते। हाँ ऐसा हो सकता है आप विज़िट वीज़ा पर आएँ, कोई कंपनी आपको वीज़ा दे दे और वो कहे कि यार हमें ड्राइवर की ज़रूरत है, आप लाइसेंस ले लो फिर हम आपको हायर कर लेंगे, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन ये बाई चांस ही होता है, उस सूरत में ही होता है। अगर आपका कोई रिलेटिव बहुत ज़्यादा करीब हो आपके उस बॉस के साथ जिसने आपको हायर करना है, तो फिर ही वो इतनी देर वेट करेगा कि यार कब आप लाइसेंस लोगे तो फिर में हम आपको जॉब पर रखेंगे। लेकिन ऐसा बहुत ज़्यादा कम होता है, ऐसा इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जब आप वीज़ा लेते हैं तो वीज़े पे तकरीबन जो अखराजात होते हैं वो भी 10 से 11 हज़ार दिरहम हो जाते हैं, जिसमें आपका मेडिकल वीज़े की कॉस्ट और एमिरेट्स आईडी सब इंक्लूड हो जाते हैं। तो ये तो थे वीज़े के अखराजात। इसके अलावा अगर आपने लाइसेंस लेना है, लाइसेंस दो तरीके का होता है, एक ऑटो और मैनुअल। ये मैं छोटी गाड़ी के मतलब बात करूंगा जिसमें छोटी कार आ जाती है, पिकअप आ जाती है और हाई रूफ, मिड रूफ जिसको बोलते हैं। ये तीन चीज़ें आप छोटे लाइसेंस में चला सकते हैं। इसको 3 नंबर लाइसेंस बोलते हैं यूएई में। और अगर आप ये लाइसेंस लेते हैं तो ये दो तरह की प्राइस होती है, एक फ़िक्स प्राइस है, एक नॉर्मल तकरीबन 6000 दिरहम के आसपास होगी। लेकिन अगर आप कोई भी चीज़ फेल होंगे तो उसके चार्जेस बढ़ते जाएंगे। फ़िक्स प्राइस में ये होगा कि आपको सिर्फ एक दफ़ा उसकी प्राइस पे करनी पड़ेगी 10 से 11 हज़ार दिरहम, तो आपको उस प्राइस में वो लाइसेंस मिल जाएगा। चाहे आप जितनी दफ़ा ट्राई मर्ज़ी फेल हो जाएँ, आपको कोई कास्ट पे नहीं करना पड़ेगी। जो ऑटो और मैनुअल में फ़र्क इतना ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 1000 दिरहम का फ़र्क आता है। अभी ऑटो और मैनुअल में जो ज़्यादा चीज़ ज़रूरी है वो ये है कि अगर तो आपके पास मैनुअल लाइसेंस है तो उसमें आप ऑटो गाड़ी भी चला सकते हैं। अगर आपके पास ऑटो लाइसेंस है तो आप मैनुअल गाड़ी नहीं चला सकते। अगर आप पकड़े गए तो आपको ब्लैक पॉइंट्स मिलेंगे और फ़ाइन भी हो सकता है। तो ये था ऑटो और मैनुअल में फ़र्क जो यूएई में है। तो अभी इसके जो अखराजात हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। वीज़े और लाइसेंस के तकरीबन 20,000 दिरहम के आसपास आपने अपने जहन में रखना है। अभी 20,000 दिरहम को आप अपनी कंट्री की जो करेंसी है उसे मल्टीप्लाई करके खुद हिसाब लगा लें कि कितना पैसा बनता है। ये बात याद रखें कि एक दफ़ा आपको इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा और ये जो कास्ट है जब आप आएंगे, जॉब ले लेंगे तो आपको 6 से 7 मंथ लगें तो अपने जो सारे पैसे इसको क्लियर कर लेंगे। तो आपने जहन में रखना है कि इतनी कास्ट आपको लग जाएगी, तो इंशाल्लाह आप यूएई में सक्सेसफुल हो जाएंगे और आप परमानेंटली उधर सेट हो सकते हैं। तो अभी बात करते हैं कि यूएई में कौन कौन सी आपको जॉब मिल सकती है। देखें यूएई में कई तरीके से आपको जॉब मिल सकती है। एक तो आपके पास वीज़ा हो फिर भी आप ड्राइविंग की जॉब कर सकते हैं। कंपनीज ऐसी होती हैं जो आपको वीज़ा भी देती हैं और जॉब भी देती हैं। अगर आपके पास वीज़ा हो तो चांसेस होते हैं कि आपकी जो सैलरी होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि आपने वीज़ा खुद अपनी कास्ट पे की होती है, तो इस वजह से वो कंपनी जो होती हैं वो आपको ज़्यादा सैलरी देती हैं। अगर आपको कंपनी अपना वीज़ा देती हैं और जॉब भी देती हैं तो वो आपको सैलरी कम देती हैं, क्योंकि उन्होंने खुद आपके जो है वीज़े की कॉस्ट पे की होती है, उसके जो अखराजात होते हैं उन्होंने खुद अफोर्ड किए होते हैं, इस वजह से आपकी सैलरी कम होती है। अभी इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती हैं, आप खुद अपनी गाड़ी ले सकते हैं। ठीक है, पर्सनली गाड़ी लेकर आप किसी कंपनी में अपना कॉन्टैक्ट करके जो भी उनके पैसेंजर्स वगैरह हैं उनको पिक एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी कंपनीज बहुत हैं। और दूसरा है कि अगर आप अपनी छोटी गाड़ी लें तो ज़्यादातर दोस्त क्या करते हैं कि पैसेंजर को ड्रॉप करते हैं इलीगली तौर पर। बेसिकली ऐसा अलाउ नहीं है यूएई में। आप चोरी गाड़ी चलाते हैं तो उनसे पैसे लेते हैं एज ए टैक्सी ड्राइवर। अगर आप एक साल में वो काफ़ी अर्निंग कर भी लें तो अगर आप जब भी पकड़े जाएंगे तो आपको ब्लैक पॉइंट्स के साथ इतनी ज़्यादा बड़ी पेनल्टी मिल जाएगी 20 से 25 हज़ार दिरहम। तो जो आपने एक साल में अर्निंग की होती है वो सारी की सारी ज़ाया चली जाती है और इसके साथ साथ आपको ब्लैक पॉइंट्स भी मिल जाते हैं। तो वार्निंग जो होती है वो सेपरेटली होती है। हो सकता है आपको वार्निंग दे दें, अगर अगली दफ़ा आप पकड़ेंगे तो आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, तो ऐसा कभी ना करें। तो ये थे जो पर्सनली
ड्राइव करते हैं उनके बारे में अभी बात करें। अगर आप अपनी गाड़ी ले लेते हैं तो आप किसी कंपनी में भी अपनी गाड़ी को लगा सकते हैं। हाईएस वगैरह जो होती हैं यूएई में जैसा ज़्यादातर चलता है हाईएस लेते हैं। जो बड़ी कंपनीज़ होती हैं कंस्ट्रक्शन वगैरह या किसी भी कंपनी के जो उनका जो स्टाफ होता है उनको सुबह पिक करते हैं, शाम को ड्रॉप करते हैं। इस तरह की अगर वो 2 उनको ट्रिप मिल जाए तो वो ऐसी जॉब्स करते हैं जो मंथली तकरीबन एक ट्रिप के सुबह शाम के 5000 दिरहम बन जाते हैं। और तकरीबन अगर 2 ट्रिप मिल जाएँ आपको मंथ में तो 10,000 दिरहम हो जाते हैं। फ्यूल वगैरह निकाल कर आपका यानी कि 6-7 दिरहम आपको बच जाता है अगर आपकी अपनी गाड़ी है। अभी बात करते हैं अगर आपको कोई कंपनी हायर करती है तो उसमें क्या क्या चांस होते हैं, आपकी जो अपॉर्चुनिटी होती है वो कैसे बढ़ सकती है और इसमें जो सैलरी होती है वो क्या है। पहली बात ये है कि अगर आपके पास जो सबसे लो सैलरी चल रही है इस वक्त वो है 2500 से 2700 दिरहम। जो कंपनीज़ में जिसमें आप काम करते हैं और उसमें आपकी एक हफ्ते में छुट्टी या 2 भी छुट्टी हो सकती हैं, उसमें मिनिमम आपकी 2500 से 2700 सैलरी होती है। उसमें वीज़ा भी आपका होता है, अकोमोडेशन भी आपकी होती है। ये उन दोस्तों के लिए जो बिल्कुल ज़ीरो पर जाके लाइसेंस लेते हैं, जिनकी तालीम भी बिल्कुल ज़ीरो भी हो, तो वो इतनी सैलरी ले सकते हैं। अभी डिपेंड करता है कि आपकी ग्रेजुएशन अगर अच्छी है, इंग्लिश आप बोल सकते हैं, तो आपको कोई अमेरिकन ब्रिटिश कंपनी अगर हायर कर ले तो ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आपकी सैलरी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए, क्योंकि वो आपको ज़्यादा सैलरी देती है 4 से 5,000 दिरहम तक, प्लस अकोमोडेशन भी और मेडिकल वगैरह एवरीथिंग वो आपको देती हैं। तो अगर आप ऐसी कंपनी में काम करते हैं तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं डबल अर्निंग के। अभी सपोज करें मैं एक होटल में काम करता हूँ और हमारे पास 2 ड्राइवर हैं। जो हमारे गेस्ट होते हैं, जो हमारे ड्राइवर होते हैं, वो उनको ड्रॉप भी कर देते हैं। उनकी जो पर्सनल गाड़ी होती है वो इस कंडीशन में ना हो कि वो बोलते हैं कि यार हमें घर में ड्रॉप कर दें। अगर हम उनको ड्रॉप करें तो हम एडिशनल चार्जेस 100 दिरहम भी उनके बिल में डाल देते हैं, और जो 100 दिरहम होता है वो ड्राइवर का होता है, और इसके अलावा जो उसकी सैलरी होती है वो सेपरेट होती है। अभी सैलरी के अलावा जो उनकी टिप होती है वो सैलरी से ज़्यादा बन जाती है, इसलिए उनकी डबल अर्निंग हो जाती है। और कभी कभार तो ये होता है जो गेस्ट होता है वो उसने तो ऑलरेडी अपना ड्राइवर चार्जेस जो होते हैं पे कर दिए होते हैं, और सेपरेटली जो ड्राइवर होता है अगर उसका मूड खुश हो तो उसको टिप भी दे देता है, जिसमें 100 दिरहम हो सकता है, $100 हो सकता है या 500 दिरहम हो सकता है। ये डिपेंड करता है उसका क्या मूड कैसा है, ठीक है। तो ऐसा भी होता है। तो जो हमारे ड्राइवर हैं उनकी जो सैलरी है उस सैलरी से ज़्यादा उनकी टिप बन जाती है। तो ऐसे भी बहुत सारे काम हैं। तो अगर आप देखें यूएई में रहते हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी आती रहती हैं। जब भी आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले, आप किसी कंपनी में काम करें, आपकी सैलरी कम है, आप उस कंपनी को छोड़ें, यहाँ सैलरी ज़्यादा है, आप उसमें जा सकते हैं। तो ये है यूएई में जो है ड्राइविंग का जो सैलरी का तरीक़ाकार। इसमें 2500 लेके 3500, 3000, 4000 इधर तक सैलरी आपकी जाती है। ये डिपेंड करता है कि आपका वीज़ा अपना या कंपनी आपको देती है, उसमें जो रेशो की कम जो आ जाती है, कमी बेशी हो जाती है, तो ये वीज़े पर डिपेंड करता है। तो अभी बात करने का मकसद ये है कि अगर आप इतने अखराजात कर लेंगे तो आप यूएई में आपको जॉब के ऐसे चांसेस मिल जाते हैं कि आप परमानेंटली उधर रह सकते हैं। तो इसके मुकाबले में अगर आप कोई और काम करते हैं, अकाउंटेंट की जॉब करते हैं, आपके पास अभी जॉब नहीं है, आपके पास वही हुनर है, आपको वो जॉब मिलेगी तो ही कोई कंपनी आपको हायर करेगी। इसके अलावा आपके पास कोई चांसेस नहीं है। आप अपना ड्राइविंग कर सकते हैं, आपको सिर्फ उसी जॉब का वेट रहेगा, कोई वैकेंसी खाली होगी तो ही वो आप जॉब कर सकते हैं। तो ये है दुबई में जो ड्राइवर की जॉब का तरीक़ाकार, उनकी सैलरीज, और आप इसको कैसे कैसे ले सकते हैं। हाँ, एक तरीके से और भी आप ये लाइसेंस या जो जॉब मिल सकती है। सपोज करें अगर आपके या कोई दोस्त है या अजीज़ व कारब हैं, वो ऐसी कंपनी में काम करते हैं कि उनको किसी ड्राइवर की ज़रूरत है, वो कंपनी आपको वीज़ा भेज दे फ्री में, आप उस वीज़े पर आके लाइसेंस लें और फिर उस कंपनी में ड्राइवर की जॉब कर लें। लेकिन ऐसा कभी कभार ही होता है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी भी होती हैं। ये डिपेंड करता है कि आप उसके साथ कितने करीबी हैं, तो फिर ही ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जो भी इनकी कॉस्ट होती है लाइसेंस की, वीज़े की, और आपको जो सैलरीज़ होती हैं वो सारी डिटेल मैंने आपको बता दी, क्योंकि मैं 5 साल से खुद उधर रह रहा हूँ और मुझे पता है जो भी उधर तरीक़ाकार है ऐसे उधर होता है। तो एक बात याद रखें, एक दफ़ा आपके पैसे ज़रूर लगेंगे तो लेकिन आप सुकून में आ जाएंगे, आप
5 से 6 मंथ में आपकी जो अखराज आते हैं वो सारे क्लियर कर लेंगे तो आप परमानेंटली उधर सेट हो सकते हैं। हाँ, शुरू में आप अपना वीज़ा लेंगे और 2 साल में कोई ऐसी कंपनी ढूंढ ले जो आपको वीज़ा भी दे और आपको मेडिकल एवरीथिंग अकोमोडेशन के साथ साथ आपको सैलरी भी अच्छी देगी, तो आप ऐसी सैलरी वाली कंपनी को ढूंढ लें तो आप उधर सेट हो सकते हैं।